हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शेयर का मेयर। मैं हूं आपका दोस्त अमित सिंधिया और आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। क्या होती है एसआईपी, क्यों पैसा लगाना चाहिए, कैसे मिलता है एफडी से कई गुना ज्यादा मुनाफा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कैसे काम करता है एसआईपी, एसआईपी में निवेश के जरिए कैसे बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं, कैसे अपने लिए बेस्ट एसआईपी चुन सकते हैं, एसआईपी में कैसे निवेश करें। इन सभी चीजों पर आज हम इस वीडियो में खुल के चर्चा करेंगे। हम सब के मन में जब निवेश करने की बात आती है तो हमारे पास कई सवाल होते हैं। मसलन कब निवेश शुरू करें, कहाँ निवेश करें, कितना निवेश करें, हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो कहीं डूब तो नहीं जाएगा। अक्सर इन सब बातों के जवाब ढूंढते ढूंढते निवेश शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसी स्थिति में कहते हैं कि बिना किसी झंझट के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश कर लीजिए। अगर आपने भी एसआईपी के बारे में सुना है, आपको इसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। एसआईपी को बेहतर तरीके से समझने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और वित्तीय रूप से एक मजबूत भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। तो आइए जानते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी। हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। एसआईपी भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। यह एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें एक निश्चित समय के लिए नियमित रूप से न्यूनतम 500 रुपए का भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप यह भी तय कर सकते हैं कि कितने समय अंतराल पर इसमें निवेश करेंगे, या साप्ताहिक, मासिक, तिमाही या सालाना आधार पर हो सकता है। इस प्रकार कुछ समय के बाद आप एक बड़ी रकम जुटा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे समझने के लिए मान लीजिए कि आप लोन लेना चाहते हैं। आप घर या कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं और इसके लिए आवेदन किया है। सामान्यतः इस तरह के खर्च के लिए हम बचत नहीं कर पाते, लेकिन जब हम लोन लेते हैं तो एक नियमित समय पर इसका रीपेमेंट करते हैं। लोन के लिए ईएमआई की रकम बहुत कम होती है, लेकिन लोन के लिए हमें मूल रकम के अलावा ब्याज का भी भुगतान करना होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि एसआईपी और लोन में केवल यह अंतर है कि लोन लेने पर आपको ब्याज की रकम चुकानी होती है, जबकि एसआईपी में निवेश कर आप भविष्य के लिए एक बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि कैसे काम करता है एसआईपी। एसआईपी के जरिए आप किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इससे आप एक लंबे समय में बड़ी पूंजी जुटा सकते हैं। यहाँ आपको यह समझना होगा कि रिटर्न जनरेट करना और पूंजी बनाना दो अलग अलग बातें हैं। फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने से आप केवल रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको पूंजी बनानी है तो इसके लिए आपको एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा। एसआईपी की रकम हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक रूप से कट जाती है। मान लीजिए कि आपने एसआईपी में निवेश किया है और हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 5 तारीख को निवेश की रकम कट जाती है। यह रकम ऑटोमेटिक रूप से उस म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएगी जिससे आपने निवेश के लिए चुना है। रुपए की औसत लागत सुनकर दिमाग चकराने लगता है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं समझाता हूं तुम्हें। फर्ज करो तुम्हारे पास हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए 1000 रुपए हैं। हर म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए तुम्हें 100 रुपए चाहिए। एसआईपी के जरिए 10 म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए तुम 1000 रुपए निवेश कर सकते हो। ओके, उसके बाद? चलो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि दूसरे महीने से हर यूनिट की कीमत 200 रुपए तक बढ़ जाती है, तो अब तुम्हें 1000 रुपए में केवल 5 ही यूनिट मिलेंगे। लेकिन मुझे पिछले महीने से कम यूनिट मिलेंगे, तो ये अच्छा प्लान कैसे हुआ? धीरज रखो और सुनो सुपंडी। अब तीसरे महीने में तुम्हारी हर यूनिट की कीमत 50 रुपए तक घट जाएगी। तो तुम 1000 रुपए के लिए 20 यूनिट खरीद पाओगे।
इस तरह तुम देख सकते हो कि रुपए की औसत लागत से तुम बाजार की घटती बढ़ती कीमत का फायदा उठा सकते हो। बाजार में गिरावट होने पर ज्यादा यूनिट्स और बाजार में बढ़त होने पर कम यूनिट्स। यही तो कीमत की औसत लागत का कमाल है सुपंडी। पूंजी का संचय करना यानी सहनशीलता की नींव डालना। सही ये होगा कि शुरुआत जल्द हो और लंबी अवधि के लिए निवेशित रहो। तो अपनी सहनशीलता बढ़ाने के लिए तैयार हो? अरे सुपंडी, पार्क किस तरफ है? सबसे पहले मैं एसआईपी में निवेश करना चाहूंगा, जिससे मैं एक साथ कम समय में सेहत और नकद दोनों जुटा पाऊंगा। ओह सुपंडी। अब एक निवेशक के तौर पर आपके मन में सवाल होगा कि एसआईपी में निवेश करना चाहिए, तो आइए इन सवालों का भी जवाब जान ले। बेनिफिट्स नंबर 1, आप जब भी निवेश करते हैं तो आपका खर्च औसत में होता है। आप जानते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव का दौर लगातार देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप एसआईपी में निवेश करते हैं और मार्केट में गिरावट का दौर है, तब आपको ज्यादा यूनिट अलॉट होंगे। जैसे मार्केट में तेजी आएगी, आपको अलॉट होने वाले यूनिट की संख्या कम होती जाएगी। इस प्रकार आपका खर्च औसत में बना रहेगा, यानी एवरेजिंग बना रहेगा। अब जब बाजार में तेजी आएगी तो आपको अपने एवरेज खर्च का अच्छा रिटर्न प्राप्त करने का मौका होगा। इसलिए जानकार कहते हैं कि एसआईपी में निवेश करने वालों को बाजार में उतार चढ़ाव के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बेनिफिट्स नंबर 2, दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने 14 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया था। जब वे 50 साल के हुए तो उनका पैसा तेजी से कंपाउंड होने लगा। कई बार लोग कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। कंपाउंडिंग के तहत आपको केवल उसी रकम पर रिटर्न नहीं मिलता जिसे आपने निवेश किया, बल्कि आपको पहले के मिले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। उदाहरण के तौर पर समझना चाह रहे हैं तो मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का निवेश किया है। आपको इस रकम पर 1 साल में 15% का रिटर्न मिलता है। इस प्रकार आपके पास 1 साल में 1,15,000 रुपए आ गए। अब कंपाउंडिंग की वजह से आपको इसके अगले साल 1,15,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। बेनिफिट्स नंबर 3, अनुशासन के मामले में भी एसआईपी को अच्छा इन्वेस्टमेंट का विकल्प माना जाता है। पर्सनल फाइनेंस मैनेजर्स का कहना होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कमाई से बचत के लिए एक तय हिस्सा निकालकर बचे हुए रकम को खर्च करना चाहिए। एसआईपी स्कीम में निवेश के बाद आपको पता रहता है कि एक नियत अंतराल के बाद कितना हिस्सा निवेश करना है। इसी को देखते हुए आप अपने खर्च की प्लानिंग करते हैं। इस प्रकार एक आदत भी बनती है और आप हर महीने कुछ बचत करने के बाद ही खर्च करते हैं। इसलिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश कर कंपाउंडिंग का फायदा उठाया जा सकता है। कैसे अपने लिए बेस्ट एसआईपी चुनें? अब अगला प्रश्न आता है कि कैसे अपने लिए एक बेस्ट एसआईपी चुनें? किसी भी व्यक्ति का एसआईपी चुनने से पहले यह देखना चाहिए कि वो किस वित्तीय गोल को पूरा करने के लिए निवेश करना चाहते हैं। अपनी जरूरत को समझने के बाद आप उचित म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। इंटरनेट पर आपको यह जानकारी आसानी से मिल जाएगी। पिछले कुछ समय में किस स्कीम पर कितना रिटर्न मिला है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप उन्हीं स्कीम्स को चुनें जिसका जोखिम उठाने के लिए आपके पास क्षमता हो। अगर आप कम जोखिम उठाना चाहते हैं तो आपको उन्हीं विकल्प को चुनना होगा जिसमें जोखिम कम है। अब इन सभी बातों को जानने के बाद अगला सवाल है, एसआईपी में कैसे निवेश करें? नंबर 1, एसआईपी में निवेश की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। इसके लिए आपको पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक डिटेल्स के लिए चेकबुक तैयार रखना होता है। आपको अपने लिए सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट खुलाना होता है, जिसके जरिए आपको एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो। एसआईपी और म्यूचुअल फंड में डीमेट अकाउंट खुलाने के लिए फ्री डीमेट अकाउंट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। स्टेप नंबर 2, अगले स्टेप में आप उस फंड हाउस की वेबसाइट पर जाएं जहां एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं। यहाँ आपको अपना नाम, जन्म तिथि जैसी व्यावसायिक जानकारी देनी होगी। पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और फोटोकॉपी की सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करनी होगी। स्टेप 3, इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए
वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट लेना होगा। वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के दौरान आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाना होगा। स्टेप नंबर 4, वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको अपने पसंद के म्यूचुअल फंड स्कीम को चुनना होगा जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं। नया अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ सब जानकारी देने के बाद आईडी पासवर्ड चुनना होगा। यहाँ आप बैंक डिटेल्स भी देंगे। स्टेप 5, जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और फंड हाउस की ओर से कंफर्मेशन मिल जाएगा तो इसके बाद आप निवेश शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड या डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमारी टीम हमेशा अवेलेबल है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एसआईपी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए एसआईपी कैलकुलेशन कैसे चलता है इसके बारे में जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं।